मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी का कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया 20 साल का रिपोर्ट कार्ड। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस एमपी में 53 साल के शासनकाल का दे हिसाब। कांग्रेस के कार्यकाल में बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश। अमित शाह ने कहा, 20 साल में हम मध्य प्रदेश को विकसित श्रेणी में लाए। अब राज्य में तेजी से हो रहा है विकास। शाह ने 2003 विधानसभा इलेक्शन को बताया गरीबी से लड़ने का चुनाव। कहा, आने वाले वक्त में एमपी बनेगा विकसित आत्मनिर्भर राज्य। कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, 2014 के बाद प्रदेश के विकास को मिलेगी नई गति। बीमारू राज्य के टैग से मिली मुक्ति। भोपाल के बाद ग्वालियर में अमित शाह का कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे, करेंगे संबोधित। बीजेपी के संपर्क अभियान में शामिल होंगे अमित शाह। नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कामों के हिसाब देने पर कमलनाथ का ट्वीट लिखा, झूठे कामों का हिसाब देने के बजाय असली करतूतों का हिसाब दे। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, पीएम ने जून 2020 के बाद चीन पर कुछ नहीं बोला। सरकार को चीन से लगता है डर। संजय राउत ने भी उठाया चीन का मुद्दा। कहा, चीन ने भारत की जमीन पर किया कब्जा। पीएम रक्षा मंत्री नहीं करते स्वीकार। चीन विवाद को लेकर कांग्रेस पर बरसे सिंधिया। कहा, 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को देने वाली कांग्रेस पहले अपने अंदर झांके। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, वे बालाकोट और उरी हमलों को मांगते हैं सबूत। हम उनसे क्या कर सकते हैं उम्मीद। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया अतीत। कहा, 1962 युद्ध से पहले और बाद में भारत की जमीन पर चीन ने कर लिया था कब्जा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया गारंटी कार्ड। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया। केजरीवाल का दिल्ली मॉडल देश में सफल। इस मॉडल को पूरा करने के लिए देश के लोग चाहते हैं। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। केजरीवाल की गारंटी से कांग्रेस ने किया किनारा। सुप्रिया सुनीत बोली, छत्तीसगढ़ में बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में से 6 सितंबर को जारी होगी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 2 सितंबर को राहुल गांधी का दौरा। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार। 2 सितंबर को रायपुर जाएंगे राहुल। 8 को मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे दौरा। बीजेपी की पहली लिस्ट आने पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जरूरी नहीं कि हम भी लिस्ट जारी करें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज। सोनिया गांधी ने समाधि स्थल वीर भूमि जाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने भी नमन किया। लद्दाख में पेंगोंग तट पर राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। हाथ में हाथ जोड़कर प्रार्थना नजर करते आए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। लिखा, पापा के निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को मैं समझ रहा हूँ। पिता की जयंती पर प्रियंका गांधी का भावुक पोस्ट। जीना इसी का नाम है, गाना शेयर कर लिखा, ये लाइनें हमेशा आपकी याद दिलाती हैं। संसद भवन में पूर्व पीएम राजीव गांधी को सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कपिल सिब्बल ने भी नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, उनको मेरी श्रद्धांजलि। राजीव गांधी की जयंती पर जयराम रमेश ने ट्वीट किया। लिखा, उनका कार्यकाल कई मायनों में परिवर्तनकारी था। पूर्व पीएम राजीव गांधी जयंती पर बोले कमलनाथ, उन्होंने उस वक्त देश का नेतृत्व किया जब 21वीं सदी के लिए बनानी थी नीतियां। लद्दाख में राहुल गांधी का दावा, चीन ने हमारी जमीन छीनी। लोगों ने बताया इंडिया के इलाके में घुस आई थी चीनी सेना। पीएम मोदी को लेकर बोले राहुल गांधी, उन्होंने कहा 1 इंच जमीन भी नहीं छीनी गई, लेकिन ये सच नहीं। राहुल गांधी ने कहा, लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें, वे राज्य को नौकरशाही से नहीं जनता की आवाज से चलाना चाहते हैं। दिल्ली के एक कार्यक्रम में आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, बीजेपी का कमल कीचड़ पानी में नहीं आग में खिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले अशोक गहलोत, राजस्थान में जनता दोबारा बनाएगी हमारी सरकार। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। जल्द ही टिकट चयन की दिशा में काम होगा शुरू। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, हम सब एक हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं। राजस्थान में जीतने वाले को ही मिलेगा टिकट, सीएम अशोक गहलोत का बयान। कांग्रेस नेता रघु शर्मा का दावा, राजस्थान में हम दोबारा सरकार बनाएंगे। मदुरई में आज एआईएडीएमके का पहला राज्य सम्मेलन। पार्टी महासचिव के रूप में पलानीस्वामी शामिल। वेलनकुलम में एआईएडीएमके के 50वें स्थापना दिवस पर सम्मेलन। भारी भीड़ की मौजूदगी में पलानीस्वामी ने फहराया पार्टी का झंडा।
चेन्नई में डीएमके ने नीट परीक्षा में फेल होकर सुसाइड करने वाले छात्रों के लिए रखा मौन। राज्यपाल के परीक्षा पर रोक न लगाने का भी विरोध। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द समाधान के दिए निर्देश। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले रजनीकांत, अखिलेश ने शेयर की तस्वीर, लिखा जब दिल मिलते हैं तो लोग गले लगते हैं। अखिलेश से मुलाकात पर रजनीकांत बोले 9 साल पहले मुंबई के कार्यक्रम में हुई थी मुलाकात, उसी दिन हम दोस्त थे। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, किसी भी छात्र को रैगिंग करने का अधिकार नहीं। प्याज की घरेलू उपलब्धता पर सरकार का बड़ा फैसला, 31 दिसंबर तक प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाई 40% ड्यूटी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम ने रतन टाटा को किया सम्मानित, उद्योग रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया उद्योग रत्न। सीएम शिंदे ने कहा टाटा ग्रुप का देश के लिए बड़ा योगदान। 2 महीने में आ जाएंगे चिप वाले ई पासपोर्ट। इस साल नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में छपेंगे 70 लाख ई पासपोर्ट। भारत में लैपटॉप कंप्यूटर का इंपोर्ट बैन होने से मुश्किल में विदेशी कंपनियां। एप्पल, गूगल समेत कई फर्म्स का अमेरिकी सरकार से अनुरोध, भारत से करे बात। हिमाचल प्रदेश में मची तबाही के बीच शिमला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। शिमला में भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में पहुंचे नड्डा, राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। शिमला में शिव मंदिर लैंडस्लाइड में अब तक 17 लोगों के शव बरामद, लगातार 7वें दिन सर्च ऑपरेशन जारी। शिमला में भारी बारिश से काफी नुकसान, लैंडस्लाइड के बाद लगा मलबे का ढेर। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान, सीएम सुक्खू बोले अब स्थिति नियंत्रण में। शिमला में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात, पर्यटक हिल स्टेशन पर घूमने पहुंचे। मॉल रोड में दिखी चहल पहल, पर्यटकों से गुलजार हुआ इलाका। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आया मलबा, गोविंद घाट के पास वाहनों की आवाजाही थमी। उत्तराखंड में बारिश, लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, सीएम धामी बोले केंद्र ने भेजी टीम, स्थिति सामान्य करने की कोशिश जारी। सीएम नीतीश कुमार ने सूखा प्रभावित जिलों का एरियल सर्वे किया, बिहार में 30% कम बारिश हुई। नागपुर सहित विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में 15 से 20 दिन बाद हुई बारिश, किसानों ने ली राहत की सांस। बारिश नहीं होने से खेतों में पड़ गई थी दरारें, विशेषज्ञों के मुताबिक अगर 3 से 4 दिन और बारिश नहीं होती तो फसलों के उत्पादन में आती कमी। चेन्नई में बीती रात हुई बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। बारिश की वजह से सड़कों पर भी जल जमाव, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रेस्टोरेंट में अंधाधुंध फायरिंग, वारदात का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस जांच में जुटी। रेस्टोरेंट में चल रही बर्थडे पार्टी में मची भगदड़, लोग जान बचाकर इधर उधर भागे। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार। पुलिस के मुताबिक कम से कम 10 राउंड फायरिंग हुई। 4 आरोपियों के बारे में मिली जानकारी, गिरफ्तारी के प्रयास जारी। बेगूसराय में सड़क पर गाड़ी लगाने को लेकर विवाद में पिता पुत्र समेत 3 लोगों को मारी गई गोली, एक युवक की मौत। पिता पुत्र गोली लगने से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के बेगूसराय में रिटायर्ड टीचर की गोली मारकर हत्या, जवाहर चौधरी नाम के शख्स को अज्ञात बदमाशों ने बनाया निशाना, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के जहानाबाद में सरकारी दफ्तर में गुंडागर्दी, एक शख्स पर पिस्टल तनाकर मारपीट की गई, वीडियो हुआ वायरल। बिहार के मोतीहारी में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, इलाज के दौरान हुई मौत, बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गोपालगंज में आवासीय विद्यालय के कक्षा के एक छात्र की हत्या की गई, स्कूल की छत पर छात्र का शव मिला। पुलिस के मुताबिक ईंट से मारने के बाद गला दबाकर की गई थी हत्या, मामले की जल्द खुलासा करने का दावा। बिहार के गया में बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया, वाहन के शीशे तोड़े, 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस की टीम ने बालू माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना में शामिल दूसरे लोगों को भी पहचानी जा रही है, जगह जगह छापेमारी। यूपी के बरेली में फिर दंगा भड़काने की साजिश, सोशल मीडिया पर 9वीं क्लास के 2 नाबालिग छात्रों के धार्मिक पोस्ट को लेकर हुआ बवाल। भीड़ ने सड़क पर उतरकर किनारेबाजी, पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई, थाने का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस ने बातों बातों में भीड़ को समझाकर वापस भेजा। बहेड़ी के सीओ तेजवीर सिंह ने उन्मादी भीड़ को समझाया। देर रात एसएसपी, आईजी, कमिश्नर और डीएम समेत सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। दोनों पक्ष के नाबालिग आरोपियों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। हंगामे के बाद एक्शन में प्रशासन, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। लद्दाख में बहुत बड़ा सड़क हादसा, सेना के जवानों को ले जा रही खड़ी गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 9 लोग जख्मी भी हुए।
लद्दाख में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी लद्दाख हादसे पर दुख जताया, जवानों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख हादसे पर आर्मी चीफ मनोज पांडे ने जताया दुख, सभी रैंकों की ओर से दी गई श्रद्धांजलि। लद्दाख हादसे पर बोले रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी, वॉर कैजुअलिटी से फिजिकल कैजुअलिटी 12 गुना ज्यादा, ये चिंता की बात। इसरो की एक और कामयाबी, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के और करीब पहुंचा। विक्रम लैंडर की दूसरी और आखिरी डीबूस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरी हुई। अब 25 किलोमीटर और 135 किलोमीटर के ऑर्बिट में है लैंडर। इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है इसरो। अब बस 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की इंतजार। विक्रम लैंडर ने चांद की नई फोटो भेजी। फोटो में कोने से झांकती धरती भी दिखी। 17 अगस्त की दोपहर ली गई थी तस्वीर। वाराणसी में मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा, लोगों ने किया हवन। चंद्रयान 3 को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ट्वीट, लिखा लैंडिंग के लिए तैयार, चंद्रमा के करीब पहुंचते ही उल्टी गिनती शुरू। यूपी के मथुरा में 5 साल के बच्चे को पटक कर मार डाला, साधु बनकर आए शख्स ने बेरहमी से की हत्या, लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में शिक्षा केंद्र में ब्लास्ट, उड़ी छत, किसी जनहानि की खबर नहीं, वजह की पड़ताल जारी। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, 38 लाख की ड्रग्स बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर एक यात्री से 15 करोड़ की कोकीन बरामद। युगांडा की एक महिला ने दुबई से मंगाया था ड्रग्स, दोनों गिरफ्तार। असम के करीमगंज में असम राइफल्स ने 2 तस्करों को पकड़ा, 23 लाख की हेरोइन बरामद। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में डीआरडीओ का ड्रोन क्रैश, टेस्टिंग के दौरान क्रैश होकर खेत में जा गिरा। मुंबई में एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस हाफ मैराथन का आयोजन, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में तेजी से बन रहा है श्री राम मंदिर का प्रथम तल, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की तस्वीर। केरल में ओनम उत्सव आज से होगा शुरू, लोगों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। अमेरिका में लियोनेल मेसी का जलवा, इंटर मियामी ने जीता लीग्स कप, जीत में मेसी के गोल ने निभाई अहम भूमिका। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज डबलिन में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। T20 सीरीज जीतने के लिए दूसरा मैच जीतना रहेगा भारत। T20 में आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया नहीं हारी है एक भी मैच। अब तक खेले सभी 5 मैचों में भारत ने दर्ज की जीत। दूसरे T20 में क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, डबलिन में मौसम रहेगा साफ, बारिश नहीं बनेगी बाधा। यूएई ने T20 क्रिकेट में बड़ा उलटफेर किया, न्यूजीलैंड को दूसरे T20 में 7 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 143 रनों का दिया था लक्ष्य। यूएई ने 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीत लिया मैच। यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने 55 रनों की पारी खेली, आसिफ खान ने 48 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से चैंपमैन ने 63 रनों की पारी खेली, नीशम और वोवेज ने 21-21 रन बनाए। यूएई की तरफ से अयान अफजल खान बने प्लेयर ऑफ द मैच। अयान खान ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। सौरव गांगुली का शोएब अख्तर को जवाब, कहा विराट कोहली को खेलते रहना चाहिए जितना भी क्रिकेट को खेलना चाहते हैं। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा पहले T20 में हुए गोल्डन डक होने वाले 28वें खिलाड़ी बने। एशिया कप के लिए टीम सिलेक्शन में शामिल होंगे राहुल द्रविड़, टीम की बैटिंग लाइनअप पर रहेगा फोकस। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ, कहा बुमराह ने गेंदबाजी के साथ साथ की अच्छी कप्तानी। आईसीसी ने लॉन्च किया विश्व कप का शुभंकर जोड़ी, क्रिकेटर शेफाली वर्मा और यश धुल रहे मौके पर मौजूद। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर वायरल, सर्जरी के बाद दोस्तों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बड़ा हादसा, पिंडी भट्टियां इनके पास वैन से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबियाई क्षेत्र में जंगल की आग से गहराया संकट, आपातकाल की घोषणा। माइकल जैक्सन के खिलाफ मौत के 14 साल बाद चलेगा मुकदमा, फिर खुलेगा यौन उत्पीड़न के आरोप वाला केस। 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने पर गदर 2 की टीम में जश्न, सनी देओल और अमीषा पटेल ने काटा केक। गदर 2 की सक्सेस के बाद जल्द आएगी बॉर्डर 2, पुरानी स्टारकास्ट से सिर्फ सनी देओल होंगे। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनेगी फिल्म। एक्टर सनी देओल के जुहू वाले बंगले की ही हो सकती है नीलामी, लोन ना चुकाने के चलते बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी की नोटिफिकेशन। शूटिंग शुरू होने से पहले ही डॉन 3 में बड़ा बदलाव, कियारा आडवाणी को कृति सेनन से रिप्लेस करने की खबर।